हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल विलो फॉर्चून 555 पे। आप लोग कैसे हो? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 7 दिन, अगला जो ये नेक्स्ट वीक है, इस वीक में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रहने वाली है। आपकी क्या फीलिंग मतलब उनके लिए रहेगी, ये भी अगर मुझे चैनल हुआ तो मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। तो उसमें हम देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट मूव आ सकता है, क्या एक्शन आ सकता है, क्या जेस्चर आ सकता है। बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अगले 7 दिनों में आपका उनके साथ रियूनियन होगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत से सवाल यही आते हैं कि मैम हमारा रियूनियन कब तक होगा। तो बहुत से लोग हैं जो पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सोचा मैंने आज ये टॉपिक मैं कवर कर लूँ कि क्या अगले हफ्ते में आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन होगा या नहीं होगा। ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। साथ ही साथ उनकी हम करंट फीलिंग भी देखेंगे और नेक्स्ट 7 डेज की फीलिंग भी देखेंगे। और इसमें हम डिवाइन की गाइडेंस भी देखेंगे, आपके लिए भी देखेंगे। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए ही देखेंगे, उनके लिए थोड़ी ना देखेंगे, वो थोड़ी यहाँ पे बैठ के रीडिंग सुन रहे हैं। तो आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे और उनके लव मैसेजेस देखेंगे। इस रीडिंग में इतना सब कुछ होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, किसी भी राशि से हो आप, किसी भी जाति धर्म के हो आप, रीडिंग देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ना, उसके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। कभी भी आप देखोगे इस रीडिंग को, आप देख सकते हो। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैंने बता दिया, टाइमलेस नहीं, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबको मिला के ये रीडिंग हो रही है। तो आप बस इसको गाइडेंस की तरह लें, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आता है मैम रियूनियन कब तक होगा, तो मैं सोच रही थी कि इसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाती हूँ। मे बी जो प्रेडिक्शन निकल के आए हो, किसी किसी के साथ 100% रेजोनेट कर जाए, किसी किसी के साथ 80% रेजोनेट करें। तो आप मुझे कमेंट में ये भी बताया कीजिए कि जो मैंने रीडिंग करी है, चाहे मेरी लास्ट की रीडिंग्स रही हों या अब जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, तो उसमें आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये रीडिंग आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हुई है, कितने परसेंट आपसे मैच हुई है, ये आप मुझे बताइए। तो मुझे पता चलेगा कि कितनी मैं क्लैरिटी दे पा रही हूँ। और फिर मुझे ये भी पता लगेगा कि किस तरह का आपको टॉपिक चाहिए। मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कीजिए प्लीज़ आप लोग, कि नेक्स्ट जो रीडिंग है आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं आपके नीड के अकॉर्डिंगली मैं रीडिंग लेके आ सकूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं कि अगले 7 दिन क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। क्या आपके पार्टनर आपसे रियूनियन करेंगे, क्या वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर देती हूँ। आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप लोग इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार दोहराइए। आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं रीडिंग सुनते टाइम, ताकि उनकी एनर्जी में पिक कर सकूं और आपकी एनर्जी उन तक जा सके। तो एक तरह से मैनिफेस्ट करोगे आप उनको, तो उनको मन में आप मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी आप अपने रिश्ते में चाहते हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। ये रीडिंग देखते हो कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, वो उनका फ़ोन आ रहा है, वो मुझे इस तरह से बोल रहे हैं, वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट करो। और आप इस फ्लेम पर फोकस करके अपना कोई विश भी मांग सकते हो कि डिवाइन अगले 7 दिनों में मेरी ये विश पूरी हो जाए। अगर आपकी होती है तो मुझे ज़रूर बताइए। चलिए, आई होप आपने नाम ले लिया होगा अपने पार्टनर का और अपनी विश भी बोल दी होगी। अब मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है कि वो आपकी तरफ एक पॉजिटिव मूव लेना चाहते हैं, एक चेंज लाना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज वो लाना चाहते हैं। और ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खुद को चाहे वो कितना भी रोक रहे हैं, लेकिन उनको यूनिवर्स आपकी तरफ पुल कर रहा है। आपको यूनिवर्स आपकी तरफ उनको भेज रहा है कि जाओ, उनके पास जाओ। यूनिवर्स उनको कुछ साइन दे रहा है, उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप उनको बुला रहे हो, या टेलीपैथी, लाइक जैसे टेलीपैथी आप समझते होंगे आप लोग, बिना किसी कम्युनिकेशन के भी एक दूसरे से बात हो जाना, उसको टेलीपैथी बोलते हैं। तो वो आपके साथ ना एक टेलीपैथी कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। तो वो यूनिवर्स का ही साइन होता है जब किसी को ऐसा होने लगता है। तो यूनिवर्स उनको साइन दे रहा है कि वो आपके पास जाए। वो यूनिवर्स पुश कर रहा है आपकी तरफ उनको, क्योंकि यूनिवर्स ने अब तक देखा है, आपके पेशेंस को देखा है, आपका आपने अपने आप को कितना चेंज किया, आप कितना पॉजिटिव रहे, आपने कितना हिम्मत से काम लिया इस सिचुएशन में भी। बार बार आप नीडी नहीं बने, उनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं आप। ऐसा अगर आप करते हो तो बिल्कुल मत किया करो, ये चीज़ यूनिवर्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो सबसे पहले सेल्फ लव करना सीखो आप।
सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें, जो लोग बहुत ज़्यादा नीडी बन रहे हैं ना उनके पार्टनर को लेके, उनका तो रियूनियन होने में टाइम लगेगा। लेकिन जो लोग सेल्फ लव सीख लेते हैं ना, उनका रियूनियन यूनिवर्स अपने आप करा देता है। आपको सिर्फ अपने डिवाइन टाइम का वेट करना है। तो ये यूनिवर्स ने देखा, ये सब चीज़ें नोट करिए कि आप कितना मतलब पेशेंस रखा आपने, आप बिल्कुल आपने वेट किया। उन सब का रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स देना चाहता है और इसलिए उनको आपकी तरफ भेज रहा है। आपने जो सेल्फ लव किया, अपने बारे में सोचा, उनके पीछे पीछे नहीं भागे, वो सब चीज़ें यूनिवर्स को अच्छी लगी जिसका वो रिवॉर्ड आपको दे रहा है। अब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, किसी किसी के पार्टनर तो सीधा मैरिज कमिटमेंट के साथ आएंगे। वो मुझे इस नेक्स्ट वीक में मैरिज कमिटमेंट के साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आके आपको कुछ सच्चाई भी बताने वाले हैं वो, कि वो क्यों गए आपको छोड़ कर के, क्या उनकी मजबूरी थी। वो सच्चाई कड़वी भी हो सकती है, तो आप लोग ये भी सुनने की हिम्मत रखना, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 ब्लैक स्पॉट दिखे हैं। तो मे बी कुछ नेगेटिव भी हो सकता है सुनने को जो आपको मिले, लेकिन कुछ तो सच वो बोलने वाले हैं आपसे। कुछ वो सच है जो आपको बताएंगे। वो सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का। 2-3 दिन से आप भी नोटिस कर रहे हो ना, मेरी रीडिंग में ये चीज़ निकल के आ रही है, वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। अब कभी उनकी फीलिंग स्टेबल नहीं है। अब फाइनली वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपकी तरफ मूव लेंगे। अब वो इस रिश्ते में, जो रिश्ते की जो सिचुएशन चल रही है, उसमें स्टक होके नहीं रहना चाहते। अब वो एक मूवमेंट चाहते हैं इस रिश्ते में। बहुत रह लिए वो स्टक होके। उनको लगता है कि चलो यार, गलती की भी है ना, तो रिश्ता हमारा है, बोल के देखता हूँ या बता देती हूँ, माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मिल जाएगी। वो इस उम्मीद से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर उनसे कोई गलती हुई है, और अगर आपके पास आके वो अपनी कोई गलती बताते हैं, तो आप भी, अगर आप उनसे प्यार करते हो, उनको एक मौका देना चाहते हो, तो आप उस गलती को निकाल दीजिए दिमाग से और अपना एक मौका दे दीजिए। अपने इंट्यूशन की सुनिए आप, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के पार्टनर की जो गलती है अलग अलग हो सकती है। अगर आपको लगता है कि वो गलती माफ़ करने लायक है, तो माफ़ कर दीजिए और अपना रिश्ता सुधार लीजिए। उनके साथ कर आ जाइए, आप रिलेशन में दोबारा से पैचअप कर लीजिए। अब उनकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग हो गई है। उनकी जो इच्छा शक्ति, अगर उनको लगता था कि नहीं, ये रिश्ता वर्थ इट नहीं है, इसमें आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो अब उनको लगता है कि चाहे हो या ना हो, अगर हम चाहें तो क्या पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मान लो आप कोई काम करना चाहते हो और आपको लगता है इसमें नहीं सक्सेस मिलेगी, बहुत मुश्किल है इसको करना, तो काम वैसे भी नहीं होगा फिर आपसे। बट चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, अगर आप ये मन में सोचो कि मुझे करना है तो करना है, तो सब कुछ आपके विल पावर पर डिपेंड करता है। वही हाल अभी आपके पार्टनर का हो चुका है। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है और वो इस रिश्ते में एक नया मूव लाना चाहते हैं, एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। अब वो आपकी तरफ पॉजिटिव थॉट्स के साथ बढ़ रहे हैं। पीछे आपने रीडिंग्स में देखा होगा कि नेगेटिविटी है उनके सामने, ट्रस्ट नहीं करेंगे आप पे, आकर आपके सामने आकर के कुछ छोटी सीधी बातें करेंगे। पर नहीं, वो आपके पास आएंगे, अपना कोई सच भी बताएंगे आपको। अब वो सच कुछ भी हो सकता है, हो सके तो आपको शादी का कमिटमेंट बता दें, सरप्राइजिंगली आपको बता दें इस बारे में वो, या कुछ प्लान कर रहे थे आपके बारे में वो बता दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनके थॉट्स सब पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर के, तो आप भी पॉजिटिव रहिए। देख रहे हो आप कमाल आपके पॉजिटिव रहने का। दिन भर रोते रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। आप पॉजिटिव रहो, सब पॉजिटिव होगा। अब वो अपने दिल की सुन रहे हैं। अब तक उन्होंने बहुत दिमाग की चला ली, लेकिन अब वो अपने दिल की सुन रहे हैं। अब तक आपने देखा होगा बहुत प्रैक्टिकल होंगे वो, हर चीज़ को लेकर के, रिलेशनशिप को भी लेकर प्रैक्टिकलिटी उनकी ज़्यादा रही होगी। लेकिन अब वो इस रिश्ते के बारे में अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, इमोशनली सुन रहे हैं इस बारे में, वो इमोशनली सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। प्रैक्टिकलिटी उन्होंने छोड़ दी है। हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी और दिमाग लगाना ज़रूरी नहीं होता। जहाँ दिमाग की ज़रूरत है वहीं लगाओ भाई। तो ये तो अच्छा है, आप क्लेम करो इस एनर्जी को कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हैं इस बारे में, और आप इमोशनली सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। दिल के काम में जहाँ पे आप दिमाग लगाओगे वहाँ तो रिश्ता ख़राब ही होगा ना। इससे पहले बहुत दिमाग लगाते थे वो रिश्ते में भी, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान नहीं है, क्या नुकसान है। बट अब उनको लगता है कि नहीं, फ़ायदा नुकसान रिश्ते में नहीं देखा जाता। इसीलिए मैं 100% तो नहीं कह रही, लेकिन किसी किसी को
मतलब मुझे मैक्सिमम लोगों को लग रहा है, लोगों के लिए लग रहा है कि उनके पार्टनर की तरफ से एक छोटा जेस्चर देखने को मिल सकता है। जैसे आपको अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं, और अगर अनब्लॉक है, आपका मैसेज नहीं सीन कर रहे हैं तो मैसेज सीन कर सकते हैं, और अगर आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो आपको रिप्लाई दे सकते हैं। मतलब कोई छोटा मोटा जेस्चर देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से आएंगे, हाँ मन है उनका, डिसाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं वो इस बारे में, शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, लेकिन एक सबको आके वो एकदम से कमिटमेंट नहीं देंगे। एक छोटा जेस्चर देखने को मिल सकता है, किसी किसी को दे भी सकते हैं। वो आपके डिवाइन टाइम पर डिपेंड करता है। उन्होंने कई बार आपको इतना बुरा फ़ील करवाया है, अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी है आपको बुरा फ़ील करवाने में, उस बात का भी उनको बहुत दुःख है। उनको लगता है कि इतना ईज़ी नहीं है कि मैं उसके पास चला जाऊँ और एकदम से वो मुझे माफ़ कर देगी। मतलब चली जाऊँ और मुझे माफ़ कर देगा। आप अपने हिसाब से अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। जो भी फिर भी मतलब जो भी ऑब्स्टेकल हैं वो उसको पार करके आपके पास आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर मूवमेंट की एनर्जी लग रही है अगले 7 दिनों में। मैं सच में डिवाइन से, भगवान से प्रेयर करूँगी कि अगले 7 दिनों में जिन जिनका रियूनियन नहीं हुआ उनका रियूनियन हो जाए। वो लोग पॉजिटिव रहें, जो वो चाहते हैं उनके रिश्ते में सब हो। जो भी उन्होंने आपके साथ अब तक नेगेटिव किया था ना, अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट की वजह से, अब उनको इस बात का पछतावा है। अब वो कोई भी लिमिट, जो उन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी थी, अब वो सारी लिमिट क्रॉस करेंगे आपको पाने के लिए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको मैनिफेस्ट करना, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करना है। दिन में 10 बार अपने पार्टनर को मन में कोसना नहीं है, उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ भी ऐसा हो जाए। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। उसने तो मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ भी ऐसा हो जाए, ये वो ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो फिर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तो ये थी रीडिंग्स आप लोगों की। बहुत लोगों का रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है अगले 7 दिनों में। जिसका हो जाता है प्लीज़ मुझे आके बताओ। कोई सच्चाई आपके सामने वो रिवील कर सकते हैं तो वो भी सुनने की आप हिम्मत रखो। कुछ भी हो सकता है यार, नेगेटिव होने की क्या ज़रूरत है। वो ये भी बता सकते हैं, यार तुम्हें पता है मैंने अपने घर में तुम्हारी बात की, तो खुशी की बात है। या फिर घर वाले नहीं माने, उन्होंने मेरे को 2 थप्पड़ मार दिया तो ये सब भी सुनो आप, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सुनने के लिए मिल सकता है आपको। तो चलिए देखते हैं कि क्या कोई मुझे वर्ड दिख रहा है, कोई वर्ड, कोई अल्फ़ाबेट जो आपके नाम में या उनके नाम में हो सकता है, या आपके नाम का उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। देख लेते हैं चलिए। और मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 8 दिखा सबसे पहले। 8, 10, 7, ई, अल्फ़ाबेट ई, जे, जे फॉर जोकर, आई। मुझे यहाँ पे ना सही बताऊँ तो मुझे इसमें एक टेडी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो किसी किसी को उनके पार्टनर की तरफ से ना कोई गिफ्ट मिल सकता है, टेडी, चॉकलेट, कुछ भी मिल सकता है उनके पार्टनर की तरफ से। और मुझे नंबर में 3 दिख रहा है, 3, 1, 1, 11 नहीं, ओनली 1। बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय। डी, डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिवाइन। डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर व्हाट्सएप। अलग से ABCD बननी चाहिए, वो पुराना हो गया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कुछ चेंज करना चाहिए। चलिए ये तो रीडिंग थी नेक्स्ट 7 डेज़ की। आप इसको क्लेम कीजिए। मैं डिवाइन से, भगवान से सच्चे दिल से आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी, प्रेयर करूँगी कि भगवान आप सबका रियूनियन करवा दें। आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। आप अपने पार्टनर से जो चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, और रियूनियन में आना चाहते हो। अगर आपका कोई क्रश सिचुएशन आप चाहते हो कि आप उसके रिलेशन में आ जाओ, तो आप जो भी चाहते हो सब भगवान आपकी वो मनोकामना पूरी करें। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए कुछ डिवाइन, या पहले मैसेज देख लें। पहले मैसेज देख लेते हैं, फिर लास्ट में डिवाइन गाइडेंस देख लेंगे। मैं मैसेज ज़्यादा नहीं निकालूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर।
यू नो हाउ टू मेक मी स्माइल इवन माई वॉज। देखा, जब आपसे दूर हुए तो आपकी वैल्यू समझ में आई उनको। अभी तक तो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर घूम रहे थे, अब इमोशनली जब सोच रहे थे तो उनको समझ में आ रहा है कि आप ही थे जो उनकी बुरी सिचुएशन में उनके साथ थे। वो चाहे कितने भी दुखी होंगे, आप में था वो, आप में वो क्वालिटी थी कि आप उनको हंसा दोगे। आपके साथ रह के कुछ टाइम के लिए वो अपना दुख भूल जाते थे। यू आर द वन फॉर मी। अब उनको ये रियलाइज़ हो चुका है। आप इस रीडिंग को, आप इस पूरी एनर्जी को क्लेम कीजिए। आई विल लव यू इवन वैन वी आर ओल्ड ग्रे। वो आपको अब तब तक प्यार करना चाहते हैं, बुढ़ापे तक अपना, मतलब पूरी ज़िंदगी आपके साथ वो ओल्ड होना चाहते हैं। मैंने बताया ना, किसी किसी को शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है। मिले तो मुझे ज़रूर बताना। ये कल जो रीडिंग करी थी ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, इसमें वो लगा हुआ है रेग्रेट। आई लव यू। बस ये कंफर्म मैसेज मिल गया आप लोगों को। प्यार करते हैं आपसे। आप बस पॉजिटिव रहिए और आप उनके लिए वन फॉर मी हो। देखिए, किसी किसी के पार्टनर अगले 7 दिनों में आपसे ये बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं आपसे। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं इन 7 दिनों में। आपको क्या करना, आपको कैसे रहना है। डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं इन 7 दिनों में आपके लिए। बहुत दिनों से मैंने अपनी रीडिंग में डिवाइन गाइडेंस नहीं दी ना। आज मुझे लग रहा है कि मुझे डिवाइन गाइडेंस देनी चाहिए आपको। ज़्यादा मैसेज नहीं लेंगे हम। डिवाइन गाइडेंस 3, चलो ये भी ले लेते हैं, अपने आप ही पॉप आउट। एक ये लास्ट। इन द नियर फ्यूचर कहा था ना, नेक्स्ट अगर आप चाह रहे हो कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला, जो आपके मन में है वो इन द नियर फ्यूचर होने वाला है। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हो तो नियर फ्यूचर में पॉसिबल है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए। ये डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ये लास्ट में ही देखेंगे क्या है। नो नीड टू वरी, मेरे की कन्फर्मेशन गई। चिंता मत करो किसी चीज़ को लेकर के, सब अच्छा होगा। ये डिवाइन ने भी आपको बोल दिया, नो नीड टू वरी। किसी किसी को इतना हो जाता है ना, ब्रेकअप वो सह नहीं पाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आप चिंता मत करो, लुक फॉर अ साइन। बस अपना टाइम आने का वेट करो। डिवाइन टाइम जिस दिन आपका आ जाएगा उस दिन आपके लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। अगर हमें डिवाइन अलग भी करते हैं ना हमारे पार्टनर से, तो वो कुछ सोच समझ के ही करते हैं कि उस टाइम पे हमें हमारे रिश्ते की वैल्यू समझ में आती है, वो सामने वाले को हमारी वैल्यू समझ में आती है। तो आप उनके जो प्लानिंग है उस पर ट्रस्ट करो। जो भी है नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में हैपन हो ही जाएगा। आप एक साइन का वेट करो और टेंशन मत लो। देखिए, रिकन्सिडर वही चीज़ है। अगर आप ब्रेकअप करने की सोच रहे हो या आप किसी और के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हो तो प्लीज़ एक बार रिकन्सिडर कर लीजिए। ये लास्ट रीडिंग में भी निकल के आई थी, रिकन्सिडर करिए। आप चाहे कुछ भी करना चाह रहे हो, मैं तो कह रही हूँ कि इसको आप अपनी करियर में भी इम्प्लीमेंट करके देखो कि अगर आप अपने करियर में भी कुछ चेंज करना चाह रहे हो, कुछ भी आप लाइफ में चेंज करना चाह रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, एक बार आप रिकन्सिडर करिए इस बात पे, तब जाके कोई डिसीजन लीजिए। यस, आपके मन में जो भी सवाल था इस रीडिंग को देखते टाइम, जो भी आपके मन में सवाल चल रहा था, उसका जवाब है डिवाइन की तरफ से यस। और ये पॉजिटिव में है, इसको नेगेटिव मत लीजिए। अगर आपके मन में सवाल था क्या उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ये उसका यस नहीं है। अगर आपके मन में क्या वो अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, तो उसका यस है। क्या वो मेरी लाइफ में कम बैक करेंगे, तो उसका आंसर यस है, क्योंकि ये पॉजिटिव यस है। क्योंकि जब तक मैंने अब तक रीडिंग करी, मुझे कहीं पर भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी रिसीव नहीं हुई है। उनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव ही एनर्जी मिली है, तो ये आंसर भी पॉजिटिव में यस है। तो आप लोगों को डिवाइन की गाइडेंस भी दे दी मैंने, और आप लोगों को उनका लव मैसेज भी बता दिया। साथ में मैंने जो रीडिंग तो मैंने कंप्लीट कर ही दी। तो अगर आपको सवाल पूछना है मुझसे तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और उनका मैं जवाब दूंगी मेरे पास जो पंचांग है उससे। और आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर 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 लिखिए, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी एंड ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। आप लिखिए इनटू माय लव लाइफ। और आपको लाइक करना, कमेंट करना, और किसी एक से इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप किसी एक से इस वीडियो को शेयर करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि उसके मन में भी अगर कोई परेशानी है, परेशान है वो,
तो वो उनको अच्छा लगेगा इस रीडिंग को देख कर के, तो वो भी आप अपना गुड कर्मा अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसका भी जो पॉजिटिव इफेक्ट है आपके रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है। मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं बोल रही हूँ, हाँ मेरा बेनिफिट भी है, आप वीडियो शेयर करोगे तो मुझे भी लाइक कमेंट्स मिलेंगे, मेरे व्यूज़ आएंगे, लेकिन आपका भी इसमें है कि आप एक अच्छा कर्मा कर रहे हो आप एक। तो अगर आपको मिल रहा है, वैसे आप बड़े बड़े डोनेशंस नहीं कर पा रहे हो, किसी नीडी की आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस तरह इतना तो कर सकते हो, किसी को एक वीडियो शेयर करोगे, वो देखेगा, उसे अच्छा लगेगा, उसे डिवाइन की गाइडेंस मिलेगी। कोई होगा आपकी तरह जो अपने लव लाइफ को लेके रो रहा होगा, उसे एक मिल जाएगी एनर्जी, उससे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होगी, उसको एक गाइडेंस मिलेगी, उसे भी अच्छा लगेगा, तो उसकी इनर सोल आपको ब्लेस करेगी। और इनर सोल आपको ब्लेस करेगी तो आप डेफिनेटली ये जो सारी मैं पॉजिटिविटी बता रही हूँ ना, आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए किसी एक से अपनी इस वीडियो को आप शेयर करो, जिससे भी आप कर सकते हो। और बस यही रीडिंग थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट जो वीडियो है मैं किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मैं प्रेयर करती हूँ जो भी रीडिंग में एनर्जी निकल के आई है वो सब आपकी लाइफ में हो, आप उस सब एनर्जी को क्लेम कर पाओ। मैं भगवान से प्रेयर करूँगी आप सबके लिए। तो अभी मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।